अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी क्लास 9th और 10th के जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 है वो उनके एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी भी साल भर प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की तो अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो उसका कंप्लीट तरीक़ेकार मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा और इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट इंशाल्लाह ताला अपनी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वे के अंदर कर लेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन हम इस एक वीडियो से ही करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जल्दी से अपनी बुक लेके बैठ जाओ और अपने पेन्स को भी पास रख लो और जो-जो चीज़ें आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ उन सबको मार्क करते जाओ, राइट करते जाओ ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो। मेरी एक-एक बात के अंदर आप लोगों के लिए पॉइंट्स होंगे जो कि आपके पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। वीडियो आगे मूव ऑन करने से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अल्लाह ताला से दिली तौर से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को उनके इन एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा नंबरों से कामयाब व कामरान करे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अप नहीं किया तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो उसे लाज़मी ट्रू कर लें और इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ट्रू और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है। सो दैट्स व्हाई चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, तो उसे भी लाज़मी जाके फॉलो अप कर लीजिएगा। और मेरी ये दिली तौर से दुआ है कि अल्लाह करे हर उस स्टूडेंट्स के 500 प्लस 1000 प्लस मार्क्स आएँ जो कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो प्लीज़ चैनल को लाज़मी आप लोग सब्सक्राइब कर दें। अपने प्यारे से थंब से, अपनी प्यारी सी फिंगर से जो ये सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिख रहा है इसको लाज़मी आप लोग प्रेस कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाज़मी जाके फॉलो अप कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आ जाता है, हीट कैपेसिटी एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसके अंदर जो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को सामने दिखे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों के पास आ जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट विद एप्लीकेशंस, आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ग्लोबल वार्मिंग और इट्स इफेक्ट्स, कॉमन कॉमन सी चीजें हैं। 10th की फिजिक्स बहुत ही ज्यादा आसान है। कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने करनी है और वहीं आप लोगों के पेपर्स के अंदर आनी है। आसान सी चीजें हैं, आप लोगों ने कंप्लीट इन चीजों को ही प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों के थर्मल एक्सपेंशन एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के पेपर्स के अंदर आते हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इसकी एप्लीकेशन कौन सी कौन सी, ये कंप्लीट आप लोगों ने करने हैं इसके साथ साथ। अगर इसको नहीं करोगे तो ये आप लोग सोच लेना कि आप लोगों ने पेपर्स के अंदर जो है तकरीबन आप लोगों ने 10 नंबर जो है वो गवा दिए। तो इसको लाजमी आप लोगों ने करना है। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवापोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। एवापोरेशन के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाई एवापोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड होते हैं जो कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी देखे होंगे। तो एवापोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर भी है और फिजिक्स के अंदर भी है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी करना है साथ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स के अंदर आप लोगों की उसकी कंप्लीट आपको करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। जितनी भी वेव्स की टाइप्स हैं आप लोगों को कंप्लीट पता होनी चाहिए। वेव्स का जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरह है, इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से आते हैं, जैसा कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसफर वेव्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आप लोगों ने कंप्लीट थ्री डिफरेंसेस विद एग्जांपल करने हैं। एग्जाम्पल अगर आप राइट नहीं करते, याद रखें आपको मार्क्स जो है फिजिक्स के अंदर फुल नहीं मिलेंगे। किसी भी हाल में आप लोगों को मार्क्स तब तक फुल नहीं मिलेंगे जब तक आप फिजिक्स के अंदर एग्जाम्पल राइट ना करें और जहाँ पर डायग्राम रिक्वायर्ड हो वहाँ पर डायग्राम ना बनाएं, तब तक आप लोगों को फुल मार्क्स जो है वो नहीं मिल सकते। नेक्स्ट आप लोगों का रिपल टैंक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके आप लोगों ने कंप्लीट जितने भी फैक्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट याद करना है विद डायग्राम। इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम आप लोगों को कंप्लीट आनी चाहिए। और यहाँ पर जो आप लोगों के वेवलेंथ लैम्डा के जो न्यूमेरिकल्स हैं और उसकी डेरिवेशंस हैं फ्रीक्वेंसी की, वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है क्योंकि उसके अंदर से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और आप लोगों के वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं जिनकी आप लोगों को डेरिवेशन जो है वो आ सकती है। तो ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी, एमसीक्यूज के हवाले से भी, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के हवाले से, सब हर चीज़ के हवाले से आप लोगों का ये चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है इस टॉपिक को। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड, इसके कंप्लीट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। इको और उसके इफेक्ट्स, इको जो है बच्चे समझते हैं कि ये एक आम सा कॉन्सेप्ट है, इसे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप पास्ट पेपर्स में देख लें, इको और इसके इफेक्ट्स जो हैं
वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। ये एक ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने लाज़मी याद कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासोनिक एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आप लोगों ने कंप्लीट टॉपिक को कंप्लीट कवर अप करना है, इसको नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है ऑप्टिक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। अब इसके अंदर से आप लोगों का मैक्सिमम जो पार्ट है पेपर का, वो इसके अंदर से आता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ तो आप लोगों ने इसके अंदर जो है डेफिनेशन ऑफ आप लोगों को जो आनी चाहिए रिफ्लेक्शन की, वो आनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को इनकी डायग्राम्स आनी चाहिए। आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। इस चैप्टर में से आप लोग ये याद रखें, आप लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ ही करनी है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने इसके अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आप लोगों को पता होना चाहिए, और फोकल लेंथ माइनस कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, ये भी आप लोगों एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों की बुक के अंदर राइट किया हो, वो आप लोगों को कंप्लीटली पता होना चाहिए कि किस केस में आप लोगों के पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और किस केस में फोकल लेंथ जो है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स के केस में होगी या कनकेव के केस में होगी, आप लोगों के पास ये आप लोगों को कंप्लीट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज, इनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब याद रखें, न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों के पास आ जाती है वैल्यूज कि आप लोगों ने कन्वेक्स किसी जगह पे राइट किया होता है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स मिरर किसी जगह पे राइट किया होता है। अब इन दोनों की फोकल लेंथ जो है उनका बड़ा ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और एक के केस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। तो अब स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ में बड़ा ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और न्यूमेरिकल जो है कंप्लीटली गलत तरीके से करके आ जाते हैं और उनको उसमें मिलते हैं 0 मार्क्स। तो अब ये चीज़ आप याद रखें, जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने लाज़मी ज़हन के अंदर रखना है, इनको ज़हन-नशीं कर लें और कंप्लीट प्रिपरेशन जो है इनको छोड़ना नहीं है। इनमें से न्यूमेरिकल्स भी आएँगे, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएँगे, तो इसको हरगिज़ नहीं छोड़ना और इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप लोगों को आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ। अब ये जो है ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये आप लोगों की जो एग्जांपल्स राइट की गई हैं, इनको लाज़मी कर लेना है, उनकी वैल्यूज़ को याद कर लेना है। अगर आप लोग उनकी वैल्यूज़ छोड़ देंगे तो समझ लें आप लोगों ने एमसीक्यू को भी छोड़ दिया है और आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी छोड़ दिया है। तो कंप्लीट आप लोगों ने करना है। स्नेल्स लॉ का कंप्लीट आप लोगों ने जो उसकी न्यूमेरिक जो उसका डेरिवेशन है उसको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप लोगों के न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग के लिए भी। आप लोगों के लॉन्ग के अंदर भी आते हैं, शॉर्ट के अंदर भी आते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने कंप्लीट करना है, डेफिनेशंस को लाजमी करना है, नहीं छोड़ना। और शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटनेस जो है ये आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के, यानी कि ये आप लोग के कई बार पेपर्स के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुका है, तो इसको भी लाजमी करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्कोप कंप्लीट करना है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ के लिए। इसकी डायग्राम भी आप लोगों को आनी चाहिए। कुछ इसमें से आप लोगों को कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, मोस्टली इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और एज अ लॉन्ग भी ये क्वेश्चन जो है आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद फार्मूला, और साथ ही साथ आप लोगों को इसके अंदर कूलम्स लॉ का भी पता होना चाहिए कुछ ना कुछ आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये इनका कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है, तो आप लोगों ने इसका कंप्लीट जितना भी रिलेशन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फार्मूला, इसकी वैल्यूज, इसकी डायग्राम आप लोगों को पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों को कंप्लीट पता होना चाहिए। चार्जिंग थ्रू कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आ जाता है आपके पास ओहम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। इसमें से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और एक और आप लोग का एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो बन जाता है, जैसे कि व्हाई एसी करंट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एज कंपेयर टू डीसी करंट। अब जो एसी करंट है वो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए क्यों यूज होता है एज कंपेयर टू डीसी करंट, इसका आप लोगों ने लाजमी इस क्वेश्चन का आंसर जो है सर्च करना है, क्योंकि ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को कम्प्लीटली पता होना चाहिए, और जितने भी इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स हैं उनको नहीं छोड़ना, आप लोगों ने कंप्लीट करना है। हर फिजिक्स के अंदर अगर आप लोग ये याद रखें, अगर आप लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, तो आप लोगों का जो मैक्सिमम पेपर होता है वो न्यूमेरिकल्स की बेस पे होता है। तो आप इजीली पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं। 2 मिनट की गेम होती है न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूला पता है, आप लोगों को मेथड पता है, ऑटोमेटिकली आप लोगों के 3/3 5/5 ईजिली आ जाएंगे।
सो दैट्स व्हाई न्यूमेरिकल्स को नहीं छोड़ना, खासकर इन चैप्टर्स का जिनका मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके अंदर आप लोग क्या आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ रजिस्टर आ जाते हैं। जितनी भी टाइप्स के रजिस्टर्स हैं आप लोगों ने उनको कंप्लीट करना है, और उनकी आप लोग जितनी भी उसके एग्जांपल्स हैं उनको भी लाजमी कर लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। ये मोस्टली आप लोगों के शॉर्ट्स के अंदर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये आप लोग के पैरेलल और सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली लॉन्ग के अंदर आता है, तो इसलिए आप लोगों ने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी नहीं छोड़ना। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जितने भी आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का आ जाता है पीएन जंक्शन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ये नया टॉपिक ऐड हुआ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके ये आप लोग के अगर आएगा तो लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शॉर्ट में पूछी जा सकती है, लेकिन आप लोगों ने इसे प्रिपेयर कर लेना है, कोई खास मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का लॉजिक गेट्स। इसके अंदर अब जो लॉजिक गेट्स हैं उसके यूजेस पता होना चाहिए, प्लस आप लोगों को उसके टेबल्स का भी पता होना चाहिए, किस तरह उसके टेबल्स को बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को कंप्लीट प्रिपेयर करना है, ये आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर दोनों के अंदर आ जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आप लोगों का जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, पास्ट पेपर्स के अंदर ये बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, तो इसलिए इसको भी आप लोगों ने क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर अप कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का मास्टर चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर से भी आप लोगों का मैक्सिमम पेपर आता है। अब इसके अंदर से ये जो चैप्टर है ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें, इलेक्ट्रिक मोटर ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, एसी जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेंस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ट्रांसफार्मर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है इसमें। नेक्स्ट आप लोगों का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर पूछा जाता है। राइट हैंड ग्रिप रूल ये आप लोगों का शॉर्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। नेक्स्ट आप लोग के इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज, यानी कि इन सब की कंस्ट्रक्शन का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो चैप्टर है इसके अंदर से आप लोग के जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके अंदर से आप उसकी कंस्ट्रक्शन भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर से आप लोग को मतलब कि एमसीक्यूज भी बना के पूछा जा सकता है, और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए समझ के पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन उनकी लाजमी करनी है, डायग्राम लाजमी करनी है इनकी। ये ना हो आप लोग डायग्राम छोड़ दें और फिर आप लोग कहें जी हम तो सही सलामत लिख के आ गए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन, डायग्राम और आप लोगों को उसकी कंप्लीट थ्योरी जो है वो आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप लोगों का जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और आप लोगों को फुल मार्क्स जो है वो नहीं मिल सकते। फिजिक्स के रूल भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ, इसलिए लाजमी नोट अप कर लो और इन चीज़ों को प्रिपेयर अप लाजमी कर लो। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चैप्टर में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और इसके जितने भी रिलेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है। इसकी फार्मूला की डेरिवेशन जो है वो आ सकती है, तो इसलिए इसको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप लोगों का व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ये आप लोगों का एस्ट्रो बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप लोगों को नेचर ऑफ लाइट का पता होना चाहिए। ये कंप्लीट यानी कि प्रिपेयर अप करना है, छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने एक बुक को कंप्लीट प्रिपेयर अप करना है, देन आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पे आना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ये जो चैप्टर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोगों का चैप्टर, इसमें से आ जाता है टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर आप लोगों को अल्फा बीटा गैमा डीके विद इक्वेशंस पता होनी चाहिए। इक्वेशंस राइट नहीं करेंगे, अपने से जनरल इक्वेशन लिख के और बस आप लोग वैसे ही उसको थोड़ी सी बस बता के आ जाएंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसकी आप लोगों को जनरल इक्वेशन भी आनी चाहिए और इसकी एक एग्जाम्पल इक्वेशन भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का हाफ लाइफ, इसके न्यूमेरिकल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आता है, तो दोनों के लिहाज से आप लोगों ने इस चैप्टर को प्रिपेयर अप लाजमी कर लेना है। होप सो कि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह अपनी प्रेपरेशन को इन्हांस करना है, किस तरह बूस्ट अप करना है। तो अब एक चीज़ याद रख लें बच्चों के, आप लोगों के बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी
वो आप लोगों को इसी चैनल पे शेयर की जाएँगी और बाकी आप लोगों को जितने भी प्रिपरेशन के जितने भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो एक वीडियो जो है, वो अलहदा बन के आप लोगों के पास आ जाएगी इसी चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी दी जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, तो उसे लाज़मी जाके फ़ॉलो अप कर लें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ और अगर चैनल को सब्सक्राइब अप नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब अप कर लें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मेरी अल्लाह ताला से दिली तौर से दुआ है कि जो स्टूडेंट अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब अप कर ले, मेरी अल्लाह ताला से दिली तौर से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको 500 प्लस 1000 प्लस मार्क्स से लाज़मी नवाज़े। तो आप लोगों को पेपर में बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलें और इस चीज़ को जो है आप लोग लाज़मी ज़हन-नशीं कर लें कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बता दी हैं, आप लोग इनको लाज़मी प्रिपेयर अप करें और अपने पेपर की प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दें, कल पे नहीं छोड़ना आप लोगों ने। अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दें क्योंकि ये जो चांस है, ये आप लोगों के पास बार-बार नहीं आएगा। फिर सेकंड एनुअल के कहाँ आप धक्के खाएँगे, 10th के बाद आप लोग सेकंड एनुअल में जाना आप लोग का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक तो वजह ये है कि आप लोग आगे फर्स्ट ईयर के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आप लोग इस सेकंड एनुअल का ख़्याल जो है माइंड से निकालें और अपनी प्रिपरेशन को अभी से एनहांस करें ताकि आप लोगों को सेकंड एनुअल ना देना पड़े और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी जाके लाज़मी फ़ॉलो अप कर लें और अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर दें। होप सो आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो ये आप लोगों को कंप्लीट जो मैंने टॉपिक्स हैं आप लोगों को बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।